नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय जो समाचार निकलकर सामने आया है उससे भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है और भारतीय वित्त मंत्रालय के साथ साथ भारतीय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी हैरान है, क्योंकि अचानक इस खबर के आने की उम्मीद किसी को नहीं थी। तो ये खबर क्या है जिसने भारतीय सरकार को तो हैरान कर ही दिया है, साथ साथ इस खबर का भारतीय जनता पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। लेकिन भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो ज्यादा सस्पेंस न बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत लगातार उन देशों में बना हुआ था जिन्हें रूस सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा था और लगातार आ रहे सस्ते कच्चे तेल से जनता पर तो आर्थिक बोझ कम पड़ ही रहा था, उसके साथ ही हमने पश्चिमी देशों की बुराई मोड़ ली। लेकिन इस एक कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम स्थिर बने रहे, क्योंकि सस्ते रूसी तेल को रिफाइन करके हम बहुत सारे देशों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम रेट पर तेल दे रहे थे। लेकिन अब ये सब बंद होने वाला है। स्क्रीन पर देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है और इसमें लिखा है कि अब भारत को रूसी तेल पर होने वाली बचत घटकर $4 से भी कम रह जाएगी और इतने कम बचत होने पर भारत विदेशों को रिफाइंड कच्चा तेल बेचकर मुनाफा तो नहीं कमा पाएगा। साथ ही आने वाले समय में यकीनन कच्चे तेल के दाम वैश्विक बाजार में और बढ़े हुए दिखेंगे। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर बढ़ने का एक और कारण ये भी है कि रूस ने सऊदी अरब के साथ मिलकर अब कच्चे तेल के उत्पादन में कमी करने का फैसला किया है और ये कमी भी कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, बल्कि लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी है। ऐसे में उत्पादन में कमी और कंजप्शन उतना ही होना कीमतें तो बढ़ाएगा ही, जिसका असर विश्व समुदाय के साथ साथ भारत पर भी पड़ना तय है। खैर, आपको बता दूं कि रूस से हम लगभग $60 पर बैरल के हिसाब से कच्चा तेल खरीदते हैं। मतलब पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्राइस कैप $60 पर बैरल से कम का बिल हम रूस से लेते हैं। लेकिन जब तेल कंटेनरों द्वारा बाल्टिक सागर और काला सागर से पश्चिमी तट तक आता है तो उसका किराया $11 से $19 हो जाता है। आपको बता दूं, भारत का कच्चे तेल का आयात जो रूस से 2% से भी कम था, अब बढ़कर 45% के आसपास पहुंच चुका है और ये इतना बढ़ चुका है कि भारत अब चीन से भी आगे निकल चुका है। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में चीन की रूस से कच्चे तेल की खरीदारी लगातार घट रही है और भारत रिकॉर्ड स्तर पर कच्चे तेल को रूस से खरीद रहा है। इसके अलावा एक और वजह जो मार्जिन कम होने की है वो ये कि सारी भारतीय तेल कंपनियां एक साथ तेल के समझौते पर बात नहीं करती, क्योंकि अब भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। ऐसे में अगर सारी सरकारी कंपनियों के साथ बाकी प्राइवेट कंपनियां भी एक साथ तेल के सौदे की बात करें तो रूस से और भी डिस्काउंट ले सकते हैं। इंडियन ऑयल अकेली ऐसी तेल कंपनी है जिसने टर्म या फिक्स्ड वॉल्यूम डील की है। बाकी सारी कंपनियां टेंडर के आधार पर खरीदारी करती हैं। ऐसे में अगर बाकी तेल कंपनियां भी तेल क्वांटिटी में खरीदने की बात रूस से करती हैं तो तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट बढ़कर भी मिल सकता है, जिसका लाभ भारतीय तेल रिफाइनरी के साथ साथ सरकार को भी मिलेगा।